गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित थी। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक आत्मा रहती थी, जो हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। रवि, विशाल, अजय और सोनू, ये चारों दोस्त गांव में ही रहते थे। वे साहसी थे और किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन जब वे आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तो हवेली का जिक्र छिड़ गया। यार, यह सब बकवास है। अगर वहां भूत होते तो अब तक किसी ने देखा होता। विशाल ने कहा, क्यों ना हम जाकर खुद देख लें? अजय ने उत्साह से कहा। सोनू थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, नहीं यार, मैंने अपने दादा से सुना है कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन रवि सबसे निडर था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी मना लिया और तय हुआ कि वे उस रात हवेली में जाएंगे। रात के 11 बजे चारों अपने अपने टॉर्च और डंडे लेकर जंगल की ओर बढ़ चले। हवेली तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह खुला था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। यार, मुझे तो यह जगह ही अजीब लग रही है, सोनू ने घबराते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, हम बस थोड़ी देर अंदर देखेंगे और वापस आ जाएंगे, रवि ने समझाया। वे अंदर गए। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श टूटा हुआ था और हर जगह अजीब सी सड़ांत फैली थी। अचानक एक खटाक की आवाज आई। चारों चौंक गए। कोई पुराना दरवाजा होगा, अजय ने कहा, पर उसकी आवाज में भी डर था। वे एक एक करके कमरे देखने लगे। तभी सोनू चिल्लाया, कोई है यहां? सब दौड़कर उसके पास गए। वह कांप रहा था और एक कोने की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने देखा, वहां एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। भागो यहां से, सोनू चीखा, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों समझ गए कि कुछ बहुत गलत था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा था, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अचानक हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, किसी के रोने और हंसने की मिली जुली आवाजें। फर्श पर किसी के चलने की आहटें। यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो, रवि चिल्लाया। वे भागकर दरवाजे की ओर गए, पर दरवाजा बंद था। तभी एक तेज हवा चली और सामने खिड़की के पास एक आकृति दिखाई दी। वह एक सफेद साड़ी पहने और लहराते बालों वाली औरत थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका चेहरा जला हुआ था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम सब मेरी तरह मरोगे, वह चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों ने अपने कान बंद कर लिए। विशाल ने हिम्मत करके एक लकड़ी उठाई और भूत की ओर फेंकी, लेकिन वह लकड़ी उसके आर पार निकल गई। अचानक हवेली की छत से पुरानी तस्वीरें गिरने लगी। उन्होंने देखा कि वे तस्वीरें हवेली के मालिक, उसकी पत्नी और उनकी बेटी की थीं। सोनू ने एक पुरानी किताब उठाई, जिसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक धनी व्यापारी की थी। उसकी पत्नी और बेटी को कुछ लुटेरों ने मार डाला था और उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही थीं। हमें इनकी आत्मा को मुक्त करना होगा, रवि ने कहा। अजय ने पास रखी एक पुरानी माचिस देखी और झट से पर्दे में आग लगा दी। चारों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और हवेली के बीचों बीच आग जला दी। भूत ने एक भयंकर चीख मारी और आग की लपटों में समा गया। हवेली में हर चीज हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली जलती हुई मिली, लेकिन रवि और उसके दोस्त जिंदा बच गए थे। जब उन्होंने यह कहानी सुनाई तो बुजुर्गों ने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, उन आत्माओं को शांति मिल गई। उस दिन के बाद हवेली के बारे में कोई डरावनी कहानी नहीं सुनी गई, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को अब भी कभी कभी उन आंखों की चमक और वह भयानक चीख याद आ जाती थी। क्या सच में आत्माएं चली गई थीं, या वे सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थीं?